Hello everyone. Hope you all are fine and doing good. So, welcome to English class. We are going to start with the English literature with our second chapter. So, before starting the chapter, what I told you, we have to read loudly the heading. So, what is the heading? Where are my glasses? Okay, children, do you know the meaning of glasses? Do you know? Children, are we talking about this glass? No, we are not talking about this glass. This is a glass in which we drink water. We are talking about glasses. Glasses which many of the parents, many of the children, or many people wear. So these are the glasses. Okay, or we can say them a pair of lenses. Okay, so this is the glasses, and in this chapter we are going to read about this glasses. Okay, we shall start with the first line. It is a pleasant Sunday morning. So children, we will underline this word pleasant. Okay, and above it we will write the meaning. Pleasant means joyful. Okay, it is a pleasant Sunday morning. Pleasant Sunday morning. Why pleasant? Why joyful? Because on Sunday we enjoy a lot. We are free from studies. We are free from schools. Okay, क्योंकि हमारी छुट्टी होती है, इसलिए हमारे लिए संडे बहुत ही खुशी वाला दिन होता है, isn't it? Okay, Jay and Nimi are at the dining table. We will underline this word Jay, Nimi, dining table. Okay, there are two children. What are their names? Jay and Nimi. One is a boy and one is a girl. Are at the dining table. वो लोग कहाँ हैं? वो लोग डाइनिंग टेबल पे हैं. डाइनिंग टेबल पे बैठे हुए हैं. यू नो डाइनिंग टेबल ना, जहाँ पे हम लोग खाना खाते हैं. यस. मिसेस सेन इज सर्विंग देम ब्रेकफास्ट. मिसेस सेन, और मिसेस सेन कौन है? उनकी मम्मी है. वी विल अंडरलाइन दिस. मिसेस सेन इज सर्विंग, देन वी विल अंडरलाइन ब्रेकफास्ट. यू नो द मीनिंग ऑफ ब्रेकफास्ट? जो हम लोग सुबह नाश्ता करते हैं, वी कॉल इट एज ब्रेकफास्ट. ओके, सर्विंग मतलब देना, टू गिव. ओके, यू कैन राइट द मीनिंग हेयर, टू गिव. मिसेस सेन इज सर्विंग देम ब्रेकफास्ट. और मिसेस सेन जो उनकी मम्मी हैं, वो उन्हें क्या दे रही हैं? नाश्ता दे रही हैं. मिस्टर सेन इज वाटरिंग द प्लांट्स in the garden. Then we will underline this word watering, plants, garden. जो गार्डन में हमारे प्लांट्स होते हैं, हम उनको क्या करते हैं? डेली वाटर करते हैं ना, वाटर देते हैं सो डैट दे ग्रो अप. यस, जैसे हम लोग पानी पीते हैं, सो दे नीड ऑल्सो वाटर. सो इन दिस पैराग्राफ व्हाट वी हैव रेड, इट इज़ अ प्लेजेंट संडे मॉर्निंग. आज क्या है? संडे है, और दो बच्चे हैं, जे एंड निमी, आर एट द डाइनिंग टेबल. एंड ये दोनों कहाँ पे हैं? डाइनिंग टेबल पे. दे आर एट द डाइनिंग टेबल. मिसेस सेन इज सर्विंग देम ब्रेकफास्ट. और मिसेस सेन जो उनकी मम्मी है, वो उनको ब्रेकफास्ट दे रही हैं. मिस्टर सेन जो उनके पापा हैं, और वो क्या कर रहे हैं? गार्डन में वाटर दे रहे हैं. किसको? प्लांट्स को. नाउ मूविंग ऑन टू द सेकेंड पैराग्राफ. ग्रैंडफादर इज इन द लिविंग रूम. We will underline this word grandfather. You know the meaning of grandfather, children. I think you know. Grandfather नाना या दादा. Okay? तो grandfather कहाँ पे हैं? हमारे लिविंग रूम में हैं. लिविंग रूम आप जानते हैं ना. लिविंग रूम क्या होता है? लिविंग रूम जहाँ पे हम लोग ज़्यादातर टाइम अपना बिताते हैं, मैक्सिमम टाइम हम लोग अपना स्पेंड करते हैं. और लिविंग रूम को आपको पता है क्या कहते हैं? यू नो व्हाट इज़ लिविंग रूम कॉल्ड? बिकॉज इट इज़ एट द सेंटर ऑफ आवर हाउस, दैट इज़ इट इज़ कॉल्ड द हार्ट ऑफ द रूम. सॉरी, हार्ट ऑफ द हाउस. ठीक है, लिविंग रूम जहाँ पे हम लोग टीवी देख सकते हैं, कोई भी गेम खेल सकते हैं, बहुत सारे लोग बैठ के चिट चैट कर सकते हैं. ओके, सो वी डू ऑल दीज थिंग्स इन लिविंग रूम. तो ग्रैंडफादर कहाँ पे हैं? लिविंग रूम में हैं. ओके, ही इज लुकिंग फॉर हिज ग्लासेस. लुकिंग, वी विल अंडरलाइन दिस वर्ड लुकिंग फॉर हिज ग्लासेस. ओके, glasses, just now I told you that what is the meaning of glasses? This glasses. Okay, not this glass. This is a glass and these are the glasses. Okay, he is looking for his glasses. वो अपने glasses ढूंढ रहे हैं, चश्मे ढूंढ रहे हैं. Okay, he wants to read the newspaper.
वो क्यों ढूंढ रहे हैं अपने चश्मे? बिकॉज ही वॉन्ट्स टू रीड द न्यूज़ पेपर. Okay, we will underline this word read. We will underline the word newspaper also. Okay, we have seen that there are two children, Jay and Nimi. वो कहाँ हैं? डाइनिंग टेबल पे हैं. मम्मी is serving them breakfast. Father is watering the plants and grandfather is in the living room. और वो क्या कर रहे हैं? वो अपने चश्मे ढूंढ रहे. He is looking for his glasses. Why he is looking for his glasses? क्योंकि उन्हें न्यूज़पेपर पढ़ना है. न्यूज़पेपर मॉर्निंग में हम लोग पढ़ते ना, we read ना. Yes, our parents read, our elders read, and when we get time, we also read. Okay, moving on to third paragraph. Grandpa. यहाँ पे grandpa कह रहे हैं. Here, grandpa is saying, I can't find my glasses. Did anyone see them? Grandpa यहाँ पे कह रहे हैं, I can't find my glasses. वो बहुत परेशान है. He is saying, मुझे मेरे glasses नहीं मिल रहे हैं. क्या किसी ने उन्हें देखा है? Did anyone see them? यहाँ पे हम लोग अंडरलाइन करेंगे. वॉट वी विल अंडरलाइन? एनीवन मतलब कोई भी. ओके, यहाँ ग्रैंडपा इज़ वरीड अबाउट. ही इज़ वरीड अबाउट वॉट? ही इज़ वरीड अबाउट हिज ग्लासेस एंड ही इज़ आस्किंग एवरीबडी, डिड एनीवन सी देम? क्या किसी ने उन्हें देखा है? तो देखते हैं क्या रिप्लाई आता है. जय बोलता है, जय, ग्रैंडपा आई थिंक दे आर ऑन द टेबल इन योर रूम. तो ग्रैंडपा आई थिंक दे आर ऑन द टेबल इन योर रूम. तो जय क्या कहता है? ग्रैंडपा मुझे लगता है कि वो टेबल पे है, आप ही के रूम में है. आई थिंक दे आर ऑन द टेबल इन योर रूम. मिसेस सेन. अब यहाँ पे मिसेस सेन जो कि जय की मम्मी हैं, वो क्या बोलती हैं? आई थिंक आई सॉ देम ऑन द ड्रेसिंग टेबल दिस मॉर्निंग. वी विल अंडरलाइन दिस वर्ड ड्रेसिंग टेबल एंड दिस मॉर्निंग. ओके, ड्रेसिंग टेबल, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल नो द मीनिंग ऑफ ड्रेसिंग टेबल चिल्ड्रन. ड्रेसिंग टेबल वो टेबल होती है जो थोड़ी सी नीचे होती, लो होती है, एंड उस पर मिरर होता है. बेसिकली आपने देखा होगा जहाँ पे मदर या आपके घर का कोई मेंबर बैठ के ड्रेसअप होता है बेसिकली. सो वी कॉल इट एज ड्रेसिंग टेबल. तो मिसेस सेन क्या कहती हैं कि मुझे लगता है मैंने ड्रेसिंग टेबल पे देखा था दिस मॉर्निंग. आई सॉ देम ऑन द ड्रेसिंग टेबल. ओके, मिस्टर सेन. अब यहाँ पे मिस्टर सेन क्या बोलते हैं? डिड यू सर्च फॉर देम ऑन द बेड. मिस्टर सेन जो कि जय और निमी के पापा हैं, वो क्या बोलते हैं? डिड यू सर्च फॉर देम ऑन द बेड. क्या तुमने उन्हें बेड पे देखा? जय, तुमने उन्हें बेड पे देखा. ग्रैंडपा, क्या आपने उन्हें बेड पे देखा एक बार? ठीक है, वो यहाँ पे क्वेश्चन करते हैं कि डिड यू सर्च. यहाँ पे सर्च हम लोग अंडरलाइन करेंगे. सर्च का मीनिंग होता है फाइंड. ओके, क्या आपने उन्हें बेड पे देखा? निमी. अब यहाँ पे निमी बोलती है, दे कुड बी अंडर योर पिलो. दे कुड बी, वो कहाँ हो सकते हैं? कुड अंडरलाइन करेंगे. अंडर एंड पिलो विल ऑल्सो अंडरलाइन. तो निमी क्या बोलती है कि मुझे लगता है वो आपके पिलो मतलब तकिया, आप जानते हैं जहाँ पे हम लोग सोते हैं सर रख के नीचे, है ना. तो पिलो के नीचे, अंडर मतलब होता है नीचे. ओके, वो आपके पिलो के नीचे हो सकते हैं. ओके, नाउ मूविंग ऑन टू दिस पैराग्राफ. नाउ ग्रैंडफादर इज गोइंग टू हिज रूम. अब ग्रैंडफादर कहाँ जा रहे हैं? वो अपने रूम में जा रहे हैं, क्योंकि सबने कहा हो सकता है आपके रूम में हो सकता है ड्रेसिंग टेबल पे हो सकता है पिलो के नीचे हो. तो ग्रैंडफादर इज फाइनली गोइंग टू हिज रूम. नाउ हिज ग्लासेस आर नॉट ऑन द टेबल. अब उनका ग्लास कहाँ पे है? टेबल पे भी नहीं है. हिज ग्लासेस आर नॉट ऑन द टेबल. देन ही लुक्स फॉर देम ऑन द ड्रेसिंग टेबल. जैसे कि मम्मा ने कहा था कि ड्रेसिंग टेबल पे हो सकता है, तो उन्होंने ड्रेसिंग टेबल पे भी देखा, बट दीज आर नॉट देयर. देन ही लुक्स फॉर देम ऑन द ड्रेसिंग टेबल, बट दे आरेंट देयर. आरेंट, इट इज़ अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ आर नॉट. ओके, आर नॉट, बट वो लोग कहाँ पे हैं? वो वहाँ पे नहीं है. ड्रेसिंग टेबल पे भी उनके ग्लासेस नहीं हैं. नाउ ही इज़ सर्चिंग फॉर देम ऑन हिज बेड. अब वो कहाँ ढूंढ रहे हैं? ही यहाँ पे कौन है? ग्रैंडफादर. ओके, ही इज़ ग्रैंडफादर. नाउ ग्रैंडफादर इज सर्चिंग फॉर देम ऑन हिज बेड. और यहाँ पे देम क्या चीज़ है? चिल्ड्रन, विल यू टेल मी देम क्या है यहाँ पे? यस, ग्लासेस. ग्रैंडफादर क्या सर्च कर रहे हैं इतना देर से? ग्लासेस. तो ग्रैंडफादर अपने बेड पे आए, उन्होंने ग्लासेस को सर्च किया, बट इट इज़ नॉट देयर. यस, बट दे आर नॉट ऑन द बेड एंड दे आर नॉट अंडर हिज पिलो टू. लेकिन वो बेड पे भी नहीं है, एंड दे आर नॉट अंडर हिज पिलो टू, और वो उनके पिलो के नीचे भी नहीं है. अब उन्होंने कहाँ कहाँ देखा? डाइनिंग टेबल पे देखा. ओके,
डाइनिंग ड्रेसिंग टेबल पे देखा, पिलो के नीचे देखा एंड अपने बेड पे भी देखा, बट उनको कहीं भी नहीं मिला। तो अभी ग्रैंडपा क्या बोलते हैं, लेट्स सी। ग्रैंडपा, ओह नो, वेयर आर माई ग्लासेस। अब वो परेशान हो जाते हैं कि मेरे ग्लासेस कहाँ हैं, वेयर आर माई ग्लासेस। मिस्टर सेन, अभी मिस्टर सेन क्या बोलते हैं, परहैप्स दे आर इन फ्रंट ऑफ द मिरर। परहैप्स मतलब होता है मे बी। वी विल अंडरलाइन दिस वर्ड परहैप्स एंड वी विल राइट द मीनिंग मे बी। शायद वो मिरर के सामने हो, दे आर इन फ्रंट ऑफ द मिरर। ओके, मिसेस सेन और बिहाइंड द मिरर, या तो मिरर के पीछे हो। वी विल अंडरलाइन दिस वर्ड बिहाइंड। बिहाइंड मतलब होता है एट द बैक। ओके, और मिस्टर सेन क्या कहते हैं, हो सकता है वो मिरर के सामने हो, एंड मिसेस सेन कहती हैं हो सकता है वो मिरर के पीछे हो। ओके, सो टुडे चिल्ड्रन वी विल रीड टिल हियर ओनली, पेज नंबर 18 and 19 half. Okay, so we have read 1, 2, 3, 4 and 5 paragraphs. Okay, you will read this chapter until you get to read again and again. Okay, you will read the difficult words which we have underlined 3 times. You don't have to write anything anywhere. Okay, when you have to write, I'll tell you, just read the chapter, read the difficult words loudly 3 times. Okay, then we will continue with the chapter the next day. So this was all about where are my glasses. Okay, thank you.